हेलो गाइस, मैं प्रतीक और आप देख रहे हैं पीडी ब्लॉग चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ भगवान विट्ठल कौन थे और हम आषाढ़ एकादश क्यों मनाते हैं। इन सब के जवाब मिलेंगे आपको हमारे इस चैनल पे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छे लगेंगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आषाढ़ एकादशी समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि एकादशी क्या होती है। तो गाइस, एकादशी जो है वो डिनोट की है भगवान विष्णु को। एकादशी को लोग भगवान विष्णु के अलग अलग रूपों के लिए व्रत और उपवास करते हैं। कहा जाता है कि जो भी एकादशी के दिन उपवास करता है उनकी मनोकामना स्वयं भगवान विष्णु पूरी करते हैं। साल में 24 एकादशी आती है, उसमें से निर्जला एकादशी को सबसे बड़ी एकादश माना जाता है। तो गाइस, ये हुआ एकादशी के बारे में। अब बात करते हैं हम आषाढ़ी एकादश क्यों मनाते हैं। आषाढ़ी एकादश को ही देवसेनी एकादश कहते हैं। यह भगवान विष्णु के भ्रमण का समय होता है। भगवान विष्णु 4 महीने तक भ्रमण करते हैं और इस कालावेद में अगर आप कोई काम करते हैं तो वो शुभ माना जाता है। आषाढ़ी एकादश क्यों मनाते हैं, इससे रिलेटेड एक कहानी है गाइस। सतयुग में मंदता नामा राजा राज करता था। उसके राज्य में प्रजा सुख और आनंद से रहती थी। एक बार राज्य में 3 वर्षों तक बारिश न होने से चारों ओर हाहाकार मच गया। प्रजा भूख और प्यास से तड़पने लगी। राजा को चिंता हुई कि मेरे प्रजा का क्या होगा। तो राजा चिंतित होकर इस बात का समाधान निकालने के लिए जंगल की ओर चले गए। चलते चलते वो अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि को जो हुआ वो राजा ने बताया। ऋषि ने इस बात पे राजा से कहा कि आप राज्य में वापस जाइए और देवसेनी एकादशी का व्रत कीजिए। राजा ने गाइस ऋषि की बात मानी और राज्य में आकर देवसेनी एकादशी का व्रत किया। व्रत रखते ही गाइस अगले ही दिन बारिश होने लगी और फिर से राजा और प्रजा खुशी से रहने लगी। तो गाइस, आषाढ़ी एकादशी का जो व्रत है वो हम हमारे खुशी और समृद्धि के लिए रखते हैं। तो गाइस, ये थी आषाढ़ी एकादशी की कहानी। अब बात करते हैं कि भगवान विट्ठल आखिर कौन है, क्यों उन्हें महाराष्ट्र में पूजा जाता है। तो गाइस, भगवान विट्ठल जो है वो विष्णु का एक रूप है जो कि महाराष्ट्र में पूजे जाते हैं। इनको महाराष्ट्र का राजा भी कहा जाता है। भगवान विट्ठल का जन्म महाराष्ट्र में कैसे और कहाँ हुआ, तो गाइस इससे रिलेटेड एक स्टोरी है जो कि मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। महाराष्ट्र में एक गांव है जिसका नाम पंढरपुर है। वहाँ पर पुंडलिक नाम का आदमी रहता था। वो बहुत पापी और दुष्ट था, पर उसमें एक गुण अच्छा था कि वो हर रोज अपनी माता पिता की सेवा करता था। वो भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने सोचा कि आज इस भक्त को हम साक्षात दर्शन देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी अपना भेष बदल के पुंडलिक के घर में आए। पुंडलिक को पता नहीं था कि उसको साक्षात उसके आराध्य देवत भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के दर्शन होने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने पुंडलिक को उसके घर के बाहर से आवाज दी। तब पुंडलिक माता पिता की सेवा में इतना विलीन हो गया था कि उसे ज्ञात नहीं था कि कोई उसे आवाज दे रहा है। फिर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी उसके दरवाजे के पास आए और फिर से पुंडलिक को आवाज दी। पुंडलिक को लगा कि कोई उसे आवाज दे रहा है, तो उसने उन्हें कहा कि आप कुछ समय मेरा इंतजार करें, मैं अभी अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी को और ज़्यादा खुशी हुई, तो वो वहाँ पर उनका इंतजार करने लगे। पुंडलिक ने उन्हें 2 ईंटें दी। उन्होंने कहा कि आप इन पे विराजमान हुए। तब भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी उन ईंटों पर अपने कमर पे हाथ रखे हुए खड़े हो गए। तो गाइस, तब से उनका नाम विट्ठल और रुक्मिणी का नाम विट्टुआई पड़ गया। तो गाइस, ये थी भगवान विट्ठल की जन्म की कहानी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।